पहले पद से हटाया, फिर आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। मायावती ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है और जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के चलते नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश आनंद ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं है, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूं। तो बीएसपी प्रमुख का ये ट्वीट, जिसके बाद आकाश आनंद को हटा दिया गया। जो कभी बीएसपी प्रमुख मायावती की आंखों का तारा था, जिसे वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, या यूं कहें कि उत्तराधिकारी के लिए तैयार कर रही थी, रविवार को एक झटके में पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आकाश आनंद की, जो रिश्ते में मायावती का भतीजा है। आकाश आनंद बीएसपी प्रमुख के छोटे भाई का बेटा है। खास बात ये है कि आकाश आनंद से नाराज मायावती ने न सिर्फ भतीजे को आईना दिखा दिया, बल्कि आकाश के ससुर को भी पार्टी से निकाल बाहर किया। पदमुक्त होने के बाद आकाश आनंद ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बुआ के नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बीएसपी प्रमुख के इस कदम की सराहना की और लिखा कि मैं बीएसपी का एक सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। उन्होंने लिखा कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। हालांकि इसके साथ ही आकाश आनंद ने इस बात को भी दोहराया कि ये सिर्फ एक ब्रेक है, अंत नहीं, और इशारों में कईयों पर निशाना भी साध गए। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। दरअसल लंबे समय से मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच अनबन की खबरें आ रही थी। जो मायावती को जानते हैं उन्हें पता है कि वो किसी की नहीं सुनती। बीएसपी में वही होता है जो मायावती चाहती है। बुआ और भतीजे में तनातनी की परिणति तय थी। बुआ ने भतीजे को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही आकाश की जिम्मेदारी पार्टी के अन्य दो नेताओं को सौंप दी, जिसमें खुद आकाश के पिता आनंद कुमार शामिल हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जब तक मैं जीवित हूँ मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बीएसपी की जिस बैठक में ये अहम फैसला लिया गया उसमें आकाश आनंद शामिल नहीं हुए थे। पहले मंच पर 2 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन बाद में एक कुर्सी हटा दी गई। मंच पर अकेले मायावती ही बैठे दिखाई दी। बैठक में जो आगामी संगठन को लेकर बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, सेक्टर बूथ कमेटियों के समीक्षा को लेकर रिव्यू के बारे में, ये मेन बात रही है इसमें। और कोई नया कोऑर्डिनेटर या कोई नया पदाधिकारी? नहीं, बाकी जो संगठन है वो वैसे। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए। पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा यूपी और अदर स्टेटों में। उसके भी कुछ लोगों को दी गई। हाँ, श्री जो आनंद कुमार जी हैं उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और श्री रामजी गौतम जी को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। जी, रामजी गौतम साहब है ना, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। आनंद साहब है, उनको भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो आनंद साहब पहले से हैं, अब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर का जुम्मा और दे दिया गया है। गांव तक जो हमारा बेस, हमारा जो कार्यकर्ता है उस तक हम कनेक्टेड हो, हमारे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी से सीधे कनेक्टेड हो। हम गांव में जाकर के अपने बहुजन महापुरुषों का मिशन, मूवमेंट, उनका जीवन संघर्ष, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में जो संघर्ष हुआ, इन सबको हम बेहतर तरीके से गाँव में लोगों को बताएं, जिससे कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नेताओं से जनता की हो सके। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब आकाश आनंद से खफा होकर मायावती ने कोई कड़ा फैसला लिया है। इससे पहले भी मायावती ने आकाश आनंद अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके विवादित बयान से नाराज मायावती ने आकाश को उत्तराधिकारी बनाने के फैसले को वापस ले लिया था। लेकिन बुआ का दिल पिघल गया तो भतीजे को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी प्रमुख इस बार अपने फैसले पर कितने समय तक टिकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।